हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर। आपका जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये 4 चैप्टर हैं। तो आज हम आपके लिए शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। तो हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखिए, विद्युत क्षेत्र की शुरुआत होती है विद्युत आवेश से। तो सबसे पहली चीज होती है विद्युत आवेश। क्या होता है विद्युत आवेश? इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश। तो देखिए, विद्युत आवेश के बारे में जानने से पहले आपने कभी बचपन में एक खेल खेला हो, जब हम किसी कंघे को लेते हैं, अपने बालों में रगड़ते हैं और उसके बाद में उसे हम मिट्टी के पास ले जाते हैं या फिर कागज के टुकड़ों के पास में लेके जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि वो जो आपने कंघा अपने बालों से रगड़ा है वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है और कागज के टुकड़े उस कंघे से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, इसका कारण होता है विद्युत आवेश। ये कैसे आया, कहां से आया, क्या हुआ? तो हम देखेंगे, जब हमने कंघे को बालों के साथ में घर्षण करवाया तो वहां पर कंघे पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन और बालों पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। या तो वो कंघे से बालों पर आ जाते हैं या फिर बालों से कंघे पर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है। तो ऐसा होने से आपके बालों पर या तो आवेश की अधिकता आ जाएगी या फिर आवेश की न्यूनता आ जाएगी। तो इसको हम देखेंगे, जैसे ही हम कंघे को कागज के टुकड़ों के पास में लेके जाते हैं तो हमारा कंघा जो प्लास्टिक का बना है वो अपने स्वाभाविक गुण के अतिरिक्त एक चुंबक की तरह काम करने लग जाता है। तो हम आवेश को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी पदार्थ का ऐसा अभिलाक्षणिक गुण जिसके कारण वह अपने स्वाभाविक गुण के अलावा भी कोई अन्य दूसरे गुण प्रदर्शित करने लगे, जैसे वो विद्युत क्षेत्र पैदा करने लग जाए या फिर चुंबकीय गुण पैदा करने लग जाए, तो उस अभिलाक्षणिक गुण जो इस पदार्थ पे आया है उसे कहते हैं हम आवेश। तो कंघे के ऊपर अब क्या आया था? आवेश आया था, और उसी आवेश के कारण कंघा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लग जाता है। अब हम पढ़ते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। तो दूसरी चीज होती है हमारे पास में आवेश के प्रकार। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक हुए थे हमारे, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कुछ प्रयोग किए अपने, और कुछ प्रयोग किए उनके आधार पर इन्होंने बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, और इन्होंने उसे नाम दिया धनात्मक आवेश और दूसरा नाम दिया ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है? हम जानते हैं सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन जब हम 2 पदार्थों का घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ऊपर चले जाते हैं। तो अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है, धनावेशित अथवा ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। तो जैसे कि इस मार्कर पेन से इस डस्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हमने इनको घर्षण कराया और यहां से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए, तो इस मार्कर पेन से आपका ऋणावेश इस पर चला गया। तो ऋणावेश की अधिकता कहां होगी? डस्टर के ऊपर। जहां इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, तो जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है वहां आएगा ऋणावेश, और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गए हैं निकल के वहां आएगा आपका धनावेश। तो ये बताया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जब किसी पदार्थ पर किसी 2 पदार्थों का घर्षण कराते हैं तो एक पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता आती है, दूसरे पर अधिकता। जिस पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता आती है वहां धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आती है वहां पर ऋणावेश आ जाता है। तो स्टूडेंट, अब हमने देख लिया कि आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार का होता है, लेकिन ये आवेश आता कहां से, कैसे आता है? चलो हमें इसको डस्टर को आवेशित करना है, हम कैसे करेंगे? तो अभी आपने देखा, हम इन दोनों के बीच में घर्षण कराते हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं। ऐसा करने पर एक धनावेशित हो जाता है, दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के तरीके। तो हमारे पास में पहला तरीका क्या होता है? घर्षण।
पहली विधि है हमारे पास में घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जब दो पदार्थों का फ्रिक्शन होता है तो वहां पर आवेश कैसे आते हैं ये आपने अभी देख लिया। जब दो पदार्थों का हम घर्षण करवाते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं, जैसे एक पदार्थ धनावेशित होता है और दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन इसका एक नियम है, घर्षण से केवल हम कुचालक वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। कैसी वस्तुओं को? केवल कुचालक वस्तुओं को। अब आप ये कहेंगे कि कुचालक वस्तु है तो उसमें तो आवेश का चालन होता ही नहीं है। जी बिल्कुल सही है, आवेश का चालन नहीं होता, लेकिन क्या इसके ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन यहां से छूट के इसके ऊपर नहीं आगे लग सकते? बिल्कुल आगे लग सकते हैं। तो लेकिन जो यहां से, जैसे मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे फ्रिक्शन कराया तो केवल इस पॉइंट पर ही आपके इलेक्ट्रॉन में कमी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन में अधिकता होगी। आगे वो अधिकता या कमी इसमें आगे मूव नहीं करेगी, आगे जाएगी नहीं वो चल के। क्यों? क्योंकि ये कुचालक पदार्थ है। तो कुचालक पदार्थ में आवेश का चालन नहीं होता, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर आ सकते हैं या फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब आपको मैं एक कॉपर की रॉड दूं, एक तांबे की रॉड देता हूं, उसे आप घर्षण कराइए। क्या आप उसको घर्षण करके चार्ज कर सकते हैं? आप उसे शाम तक चार्ज नहीं कर सकते। आप लगे रहो रगड़ने, चार्ज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसका कारण है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से छूट के इस तांबे की रॉड के ऊपर आएंगे, इस तांबे की छड़ के ऊपर आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसमें, अब तांबा कैसा होता है? सुचालक, तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें चल करके आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में वो हमारे हाथ में आएंगे, हाथ में आने के बाद में वो धरती के अंदर चले जाएंगे। तो ये ग्राउंडेड सिस्टम के कारण वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे मूव कर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास में आवेश बचेगा ही नहीं। तो एक तांबे की रॉड को हम चार्ज नहीं कर पाते। कैसे? घर्षण के द्वारा। तो किसी चालक पदार्थ को चार्ज कैसे करें, उसे आवेशित कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास में दूसरी विधि होती है चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। यह कैसे करते हैं हम? तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें। हमने एक कुचालक स्टैंड लिया, इसके ऊपर एक उदासीन गोले को रख दिया। ये एक उदासीन गोला है, लेकिन ये कैसा है? ये चालक है, किसी चालक पदार्थ का बना हुआ है। तो ये चालक उदासीन गोला हमने इसके ऊपर रख दिया। अब हमें क्या करना है? इसे चार्ज करना है। इसे चार्ज करने के लिए ये दूसरा जो आवेशित गोला है या आवेशित छड़ है वो लेके आते। तो हम लेके आए एक आवेशित छड़। यह एक छड़ है जिस पर माना कि धनावेश है। हम इस आवेशित छड़ को लेकर के आते हैं और इसके आकर के स्पर्श करा देते हैं। ओनली क्या कराएंगे? टच कराएंगे। तो जैसे ही यह आवेशित छड़ इस उदासीन गोले से टच होगी तो क्या होगा? यहां से ये धनावेश मूव करके आगे चल करके इस गोले के अंदर चला जाएगा। तो ये गोला भी कैसा आवेशित हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छड़ पर कैसा आवेश है? धनावेश। और इस विधि को कहते हैं हम चालन द्वारा आवेशन। तो किसी चालक पदार्थ को आवेशित करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? चालन द्वारा आवेशन। इसका दूसरा नाम भी होता है स्पर्श द्वारा आवेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हम दोनों वस्तुओं को क्या बनाते हैं? स्पर्श कराते हैं। इस तरह से हम इस उदासीन चालक गोले को आवेशित करते हैं चालन द्वारा आवेशन। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? जब हम चालन द्वारा आवेशन कर रहे हैं तो माना कि इस पे जैसे 50 कूलम आवेश है या 50 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही हमने इसको गोले को इससे टच कराया तो 25 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 25 इधर रह गए। तो यहाँ पर तो आवेश की में कमी आई ना, पहले 50 था, 25 रह गया। तो ऐसा करने पर हमने जो छड़ आवेशित की थी 50 इलेक्ट्रॉन के साथ में, उस पर अब 25 इलेक्ट्रॉन रह गए। 25 इलेक्ट्रॉन चालक गोले के पास में चले गए। तो ऐसे में हमारे पास में जो आवेश है वो 50 इलेक्ट्रॉन ही है बस, और वही आगे मूव कर रहा है, वही आगे वितरित हो रहा है। 25-25 हो गया। तो हम आवेश को आगे बढ़ा नहीं पाए,
तो आवेश को आगे बढ़ाएं कैसे, चार्ज को हम बढ़ाएं कैसे, तो उसके लिए हमारे पास में एक थर्ड मेथड होता है, इसे कहते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या कहते हैं इसे, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये तीसरी विधि होती है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ को इंडक्ट करेंगे, प्रेरित करेंगे कि वही वो चार्ज होगा और वो चार्ज हो जाएगा। कैसे होगा वो चार्ज, उसके लिए हम देखते हैं, हमने एक आवेशित छड़ ली, ये क्या ली हमने, एक आवेशित छड़, माना ये कैसी आवेशित है, धनावेशित है। हमने एक चालक गोला लिया जो उदासीन है और इसे कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया। क्या किया हमने, कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया। तो यह जो धनावेश है यह इस चालक गोले की तरफ आएगा। अच्छा अब ये बताइए, क्या ये चालक गोला उदासीन है तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है क्या? चालक गोला हम कैसा ले रहे, उदासीन। ये गोला कैसा है, उदासीन है। तो क्या इसके अंदर आवेश नहीं है? जी हाँ, इसके अंदर आवेश है, परंतु इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में। जैसे 20 धनावेश है तो 20 ही ऋणावेश है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इस पर कुल आवेश क्या आने वाला है, 0। तो इस तरह से ये उदासीन गोला तो है लेकिन इसके अंदर आवेश है। लेकिन जैसे ही हम इस धनावेशित छड़ को इसके पास में लेके आते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर का जो ऋणावेश है वो इस धनावेश से आकर्षित होगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब हम पढ़ते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, तो यहाँ पे हमें एक चीज और पढ़नी होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया था कि जो समान आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेश, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। कैसे, जैसे कि हम धनावेश को धनावेश के पास में लाएंगे तो क्या होगा इनमें, प्रतिकर्षण। आप भी देख सकते हो कि जब दो एक जैसे आदमी एक दूसरे के सामने आते हैं, उन दोनों की एक जैसी क्वालिटीज हो, तो उनमें क्या होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, एक दूसरे से जलन होती है, तो क्या एक दूसरे में धक्का लगाते हैं, दूर दूर हट, मैं भी दूर हटता हूं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, जब हम समान प्रकृति के आवेशों को लेकर के आएंगे पास पास में, तो उनके बीच भी जलन होगी, ईर्ष्या होगी और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जैसे ही हम विपरीत प्रकृति के आवेश लेकर के आते हैं, क्या करेंगे, हम विपरीत प्रकृति के आवेश लेकर के आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में होगा आकर्षण। वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि धनावेश को हम धनावेश के पास में लाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जबकि धनावेश को ऋणावेश के पास में लाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा, जबकि ऋणावेश को धनावेश के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो जब हम समान समान को लेकर के आते हैं पास में तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत को लेकर के आएंगे तो आकर्षण होगा। ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे थे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें जब हम धनावेशित छड़ को इस उदासीन गोले के पास में लाएंगे तो इस उदासीन गोले में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों तरह का आवेश है, लेकिन दोनों तरह का आवेश समान मात्रा में। तो अब क्या होगा, जैसे ही छड़ इसके पास में आएगी तो ये धनावेश इसमें से कौन से आवेश को अपनी ओर खींचेगा, विपरीत प्रकृति के आवेश को। तो यहाँ पर धनावेश का विपरीत कौन है, ऋणावेश, फिर ऋणावेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी जो धनावेशित छड़ है वो गोले के ऋणावेश को अपनी तरफ खींच लेगी और जो गोले का धनावेश है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसा होगा कुछ, और ये एक क्रम में चल जाते हैं, ऋणावेश एक तरफ और धनावेश दूसरी तरफ। अब हमें क्या करना है, इस गोले को आवेशित करना है। तो इस गोले को आवेशित करने के लिए या तो इसमें से धनावेश को बाहर निकाल दो या फिर ऋणावेश को बाहर निकाल दो। बचा हुआ जो दूसरा आवेश रहेगा उस तरह से ये गोला आवेशित हो जाएगा। यदि धनावेश रहेगा तो ये धनावेशित हो जाएगा, ऋणावेश बचा रहेगा तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा होने के बाद में इसको हम एक तार लेकर के
जिधर छड़ लगाई है उसके दूसरी तरफ विपरीत दिशा में इसको एक चालक तार लेकर के भू संपर्कित कर देते हैं। ये जो चिन्ह होता है ये चिन्ह होता है ग्राउंडेड का। हम अर्थ नहीं बनाते हैं क्या जमीन के अंदर तार गाड़ के, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इसमें क्या होगा, एक वायर लिया हमने और यहाँ पर इस गोले से कनेक्ट किया उसको और उसे धरती के अंदर गाड़ दिया, ग्राउंडेड कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। ये सिंबल है, ये सिंबल होता है किसका, भू संपर्कित का। इसे हमने भू संपर्कित किया। अब क्या होगा, ये जो धनावेश है इधर की तरफ का, ये क्या करेगा, ये इस वायर के अंदर से जाएगा और कहां चला जाएगा, धरती के अंदर। अच्छा, ऋणावेश भी भागने की कोशिश करेगा इधर, ऋणावेश भी कहेगा भाई धनावेश तो गया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी जाता हूं। लेकिन इधर जो ये छड़ हमने लगाई हुई है ये धनावेशित छड़ है और ये इस ऋणावेश को बांध के पकड़ लेगी यहीं पे, ये ऐसे नहीं जाने देगी, ये यहाँ पे रुका रहेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट सिचुएशन में कि जो आपका धनावेश है वो धरती के अंदर चला गया। अब आपको ये वायर हटा देना है, तो इसके अंदर कौन सा आवेश रह जाएगा, ऋणावेश। और वायर हटाने के बाद में आपको ये छड़ हटा देनी है। पहले आपको क्या हटाना है, वायर। यदि हमने पहले वायर को नहीं हटाया, पहले छड़ को हटा दिया, तो क्या होगा, ये जो धनावेश धरती के अंदर गया है ये वापस गोले के अंदर आ जाएगा और गोला फिर से क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। तो पहले हमें वायर को हटाना है और नेक्स्ट कंडीशन में हमें छड़ को हटा देना है, तो गोला हमारे पास में कैसा आवेशित रह जाएगा, ऋणावेश। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि हमने इस पूरी प्रक्रिया में छड़ को गोले के साथ स्पर्श कराया, नहीं कराया। जैसे कि इस पर धनावेश है 20, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऋणावेश आया। अच्छा, इसके धनावेश में कमी हुई, नहीं हुई, जबकि हमने यहाँ पे और ज्यादा ऋणावेश बना लिया, तो यहाँ पे हमने और अधिक आवेश बना लिया। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी विधि जिसमें किसी उदासीन पदार्थ को या उदासीन चालक पदार्थ को बिना स्पर्श कराए हम आवेशित कर देते हैं। तो उस विधि को, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर से सुन लीजिए, क्या होगा प्रेरण द्वारा आवेशन, जब किसी उदासीन पदार्थ को बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए आवेशित किया जाता है, तो इसे कहते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। दैट्स ऑल। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसके नोट्स अपने ग्रुप में मिल जाएंगे, वहां से आपको ये नोट्स अपनी कॉपी के अंदर नोट करने हैं और फिर अगले दिन उसकी पिक लेकर के हमें अपने व्हाट्सएप पे भेजनी है। हम उस नंबर को चेक करेंगे और साथ में आपको ये लर्न करना है, याद करना है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे टीचर के नंबर पे सीधे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। वहां से आपको टीचर को यदि लगेगा कि आपको मैसेज के जरिए समझा सकता है तो मैसेज के जरिए समझाएगा, अदरवाइज आपको कॉल करके आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। ठीक है।